स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर। सर्दियाँ चल रही हैं, जो हमारे नवजात शिशु हैं उनका इम्यून सिस्टम इतना डेवलप्ड अभी होता नहीं है। उनकी टोटली इम्यूनिटी मदर्स पे डिपेंड करती है 6 महीने तक। तो इसलिए उन बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। उनको इन्फेक्शन ईज़िली हो सकता है। तो अगर बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है तो किसी भी तरीके का रिस्क हम इतने छोटे बच्चों के साथ नहीं ले सकते हैं। जब भी इस तरीके के लक्षण सर्दी जुकाम बच्चों के पास आपको दिखते हैं तो आप तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन यानी कि जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको दिखाइए। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार आप चलिए। एडिशनल चीज़ें जो हमें करनी चाहिए घर पे बच्चों के साथ वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है घर पे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको बच्चे में सर्दी, खांसी, जुकाम इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और किसी भी तरीके की अन्य दवाइयाँ बच्चे को कभी मत दीजिएगा। उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स जो मेडिकल स्टोर वाले दे देते हैं, एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। इसलिए विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट, विदाउट डॉक्टर के परामर्श के आपको बच्चे को कुछ भी नहीं देना है, किसी भी तरीके की दवाएं नहीं देनी है। और जो भी दवाएं डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उनको नियमित टाइम से देना है। उनका जो टाइम ड्यूरेशन आपको बताया गया है उसी टाइम पे अपने बच्चे को वो दवाइयाँ प्रोवाइड करानी है। जब भी हमको बुखार आता है यानी कि फीवर होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब भी कोई कीटाणु हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है उससे लड़ने के लिए। तो इसलिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस दौरान अपने बच्चे को बहुत सारा अनकंफर्टेबल नहीं करना है। बच्चे का बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। आप उसको बहुत सारा उड़ाकर मत रखिए। ठंड भी ना लगने दीजिए, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा उड़ाकर अनकंफर्टेबल बिल्कुल मत कीजिए। इस दौरान आपको नियमित रूप से ब्रेस्ट फीडिंग तो करना ही करना है। बच्चे को डिहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होने देना है। ऑलरेडी टेम्परेचर इस टाइम पे बढ़ जाता है तो बच्चे और इरिटेट हो जाते हैं अगर वो डिहाइड्रेटेड हो गए तो। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप स्तनपान कराएं। स्तनपान इसलिए भी ज़रूरी है, ब्रेस्ट मिल्क में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि बच्चा दूध नियमित रूप से पिए। अगर उस दौरान माँ को भी फीवर आ जाए, बुखार आ जाए तो बच्चे को क्या दूध पिला सकते हैं, ये कई माँओं के मन में ये ख्याल आता है, ये सवाल उठता है। तो ये बिल्कुल सेफ़ है, आप बिल्कुल पिला सकते हैं उस टाइम पे दूध। इनफैक्ट उस टाइम पे दूध की प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ जाती है। तो आप बिल्कुल पिला सकते हैं बच्चे को दूध। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें घर पे रखनी बहुत ज़रूरी है जो इस दौरान बहुत काम आती हैं, जैसे कि थर्मोमीटर घर में होना बहुत ज़रूरी है। जिससे आप टाइम टू टाइम बेबी का फ़ीवर चेक कर सकें। यदि बेबी का फ़ीवर उच्च तापमान पे होता है तो बहुत ज़रूरी है आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो आप टाइम टू टाइम अगर चेक करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है थर्मोमीटर का रहना। साथ में कफ सिरप जो कि डॉक्टर से आप प्रिस्क्राइब कराएँ, और नेज़ल ड्रॉप्स एंड बेबी रब, ये चीज़ें कुछ मुख्य चीज़ें हैं जिनका घर पे होना बहुत ज़रूरी है। इन सभी के साथ साथ बच्चे के हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो बिछौने हैं बच्चे के, जो ओढ़ने की चीज़ें हैं उनको नियमित रूप से धूप में सुखाएं, नियमित रूप से वो धुले जाएं। और जब भी आप बच्चे को हैंडल करते हैं आपने अपने हैंड वॉश करें, सैनिटाइज़ करें अपने हैंड्स को। और बच्चे को रोज़ाना बच्चे के कपड़े बदले जाए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनाए जाए। बच्चे को डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब करी हुई मेडिसिन्स के अलावा अन्य कोई भी चीज़, आपको कोई भी दवाई नहीं देनी है। किसी भी तरीके की अन्य चीज़ें आपको बच्चे को नहीं देनी है। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है साथ में कि बच्चा इस दौरान ज़्यादा इरिटेट ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फेक्शन से परेशान है। माँओं को इस दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। उनके खान-पान का, रहन-सहन का बच्चों पर असर पड़ता है, तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपना खान-पान अच्छा रखें और साथ में आप अपना प्रॉपर ध्यान रखें। इस दौरान खुद को इन्फेक्शन से बचाएँ ताकि आप बच्चे का ध्यान रख सकें।
इन जनरल हम ये नोटिस करते हैं कि किसी भी तरीके की परेशानी अगर बच्चे को हो रही है तो वो थोड़ा असहज महसूस करता है, घबराहट महसूस करता है। तो इस दौरान अगर माँ बच्चे के स्पर्श में रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दौरान ऑलरेडी बच्चे इतने इरिटेटेड होते हैं कि उनको माँ की प्रॉपर अटेंशन चाहिए होता है, तो इसलिए आप उनको इस तरीके की असुविधा ना दें। बच्चे के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा रहें। माँ को उस दौरान बच्चे का प्रॉपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सकें, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।